तारिक रोड की सड़क पर 2 रोज कबल कार धंसने का वाकया। मुतासरा शाहराह पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। सीवरेज लाइन के लिए बड़े पाइप पहुंचा दिए गए हैं। हैवी मशीनरी की मदद से खुदाई का सिलसिला भी जारी है। तरक्याती कामों के बायस अलावाला चौरंगी से लेकर लेबर्ट्री सिग्नल तक ट्रैफिक के लिए एक ट्रैक बंद कर दिया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। उसामा, बताइएगा। रोज कबल जो है वो एक अंधोनाक वाकया पेश आया था जब तारिक रोड की मशहूर सड़क थी और चलती हुई सड़क पर एक कार जो है वो अचानक जाती है। कुछ पानी पड़ा होता है और उसमें कार जो है वो धंसना शुरू हो जाती है। जमीन के अंदर कार धंस गई थी। उसके बाद उसमें खातून भी मौजूद थी। फिर पुलिस पहुंची, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उस मकाम से जो है वो कार को निकाला। वो मकाम है जहाँ पर कार जो है वो धंसी थी। उससे अब पानी का जो सिलसिला है वो कुछ थमा है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी निकल रहा है। इतना बड़ा गड्ढा था कि पूरी जो है वो कार इसके अंदर चली गई थी। अब 2 रोज बाद जो है वो इंतजामिया की जानिब से सीवरेज लाइन जो है वो एक बार फिर उसको दोबारा डालने का जो काम है उसका आगाज हो गया है। इस सिलसिले में इस वक्त भी देखें हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द काम को जो है वो किया जाए, क्योंकि आज जब ये हैवी मशीनरी से काम किया जा रहा है तो तारिक रोड की जो सड़क है अल्लाह वाली चौरंगी से लेकर जो लिबर्टी सिग्नल है उस तक जो है वो एक ट्रैक को ट्रैफिक की रवानी के लिए बंद किया गया है। आज इतवार का रोज है, इससे इतनी ट्रैफिक की रवानी नहीं है, लेकिन अब ये जो है वो पूरी मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइन को डालने का सिलसिला जारी है। उस रोज भी यही बताया जा रहा था कि अचानक एक सीवरेज लाइन थी, वहां कुछ पानी वगैरह पड़ा हुआ था। उसमें जैसी खातून पानी के पास गई है तो वो सड़क अचानक धंस गई थी, जिसके बायस जो है वो गाड़ी अंदर चली गई थी। फिर खुशकिस्मती के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर कुछ लोग पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज भी उसकी सामने आई है, लेकिन खातून जो है वो खुशकिस्मती के बायस बच गई थी। और इस वक्त जो है वो ये हैवी मशीनरी से खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। अब इसको तकरीबन 1 से 2 रोज का जो है वो टाइम दरकार होगा, उसके बाद ही जो है वो ये काम मुकम्मल हो सकता है। पाइप वगैरह पहुंचा दिए गए हैं, जो है वो उसी को कॉर्डन कर दिया गया था। पूरी जो है वो हैवी मशीनरी से काम का सिलसिला इस वक्त जारी है और ये ट्रैफिक के लिए आम तौर पर इसको बंद किया गया है। कारोबारी एक मसरूफ तरीन शाहराह है जिसको जो है वो आज बंद किया गया है, लेकिन काम में तकरीबन 2 रोज का जो है वो वक्त इसको दरकार होगा। जी, इंतजामिया की गफलत से शहर के अहम और कदीम इलाकों की हालत भी अबतर हो गई है। लियारी का मिर्जा आदम खान रोड गंदे तालाब का मंजर पेश कर रहा है। 3 रोज गुजरने के बावजूद शाहराह पर बरसात का पानी जमा है, जिसने अहम गुजरगाह को शहरियों के लिए मौत का कुआं बना दिया है। 3 किलोमीटर के टुकड़े पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी, लियारी की उस शाहराह पर मैं मौजूद हूँ जिसे इसे समाजी लिहाज से बात की जाए या कारोबारी लिहाज से, तिजारती लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मिर्ज़ा आदम खान रोड। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि मिर्ज़ा आदम खान रोड पहले ही अदम तवज्जो का शिकार थी। इस पे गड्ढे पड़े हुए थे, ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे दर्जनों तिजारती इलाकों को के साथ साथ जो है रिहायशी जो है इलाकों को जोड़ती है ये शाहराह, और उनको इस्तेमाल करने वाले शदीद परेशान थे। बारिशों के बाद 3 रोज़ जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल यहाँ पानी दिखाई देता है और किसी किस्म का निकासी आपका जो है कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहरी क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या सूरत हाल है, सड़क की परेशानी कितनी हो रही है? बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग मोटरसाइकिलों में अपनी फैमिली के साथ होते हैं वो भी यहाँ आके गाड़ी बंद हो जाती है। काफ़ी परेशानी की दुश्वारी है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है लियारी। यहाँ पे बिजली, सेवरेज का निज़ाम, गैस का निज़ाम सारा दरबदर है और यहाँ के नाजिम नज़र ही नहीं आते हैं कहाँ हैं। पानी, बारिश का पानी कोई निकासी होते हुए देखी आपने? क्या सूरत हाल थी बारिश के दौरान? बारिश के दौरान यहाँ पे तो एक तालाब बना हुआ था और आए दिन यहाँ लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। ये पानी लोगों ने अपनी मदद आप निकाला है। बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत भी काम हुआ और इंतज़ामिया ने जो काम किया वो ये कहा जा रहा है कि नुमाइशी साबित हुआ है। और सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो रोज़मर्रा अमूर पर जाने वाले अफराद हैं वो इस सड़क की तबाहाली और इसकी जगह जगह बंदिश है। जी नाज़रीन, महंगाई का तूफान, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी, आवाम की जेब पर दबाव बढ़ गया। मुर्गी, सब्जी, तेल और घी की कीमतें आसमान पर। जिंदा मुर्गी 420, गोश्त 620, सब्जी 20 रुपये तक महंगी। बाजार में हलचल मच गई। होलसेल से दालें और चावल भी महंगे हो गए। आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। महंगाई का तूफान, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई, आवाम के जेब पर दबाव बढ़ गया। मुर्गी, सब्जी, तेल और घी की कीमतें आसमान पर। जिंदा मुर्गी 420, गोश्त 620, सब्जी 20 रुपये तक महंगी। बाजार में हलचल मच गई। होलसेल से दालें और चावल भी महंगे हो गए। आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई का तूफान, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई। आवाम के जेब पर दबाव बढ़ गया। मुर्गी, सब्जी, तेल और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। जिंदा मुर्गी 420, गोश्त 620, सब्जी 20 रुपए तक महंगी। बाजार में हलचल मच गई। होलसेल से दालें और चावल भी महंगे। आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। महंगाई का तूफान, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी। आवाम के जेब पर दबाव बढ़ गया। मुर्गी, सब्जी, तेल और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। जिंदा मुर्गी 420, गोश्त 620 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्जी 20 रुपए तक महंगी। बाजार में हलचल मच गई। होलसेल से दालें और चावल भी महंगे हो गए। आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई का तूफान, डीजल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। आवाम के जेब पर दबाव बढ़ गया। मुर्गी, सब्जी, तेल और घी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। जिंदा मुर्गी 420, गोश्त 620, सब्जी 20 रुपए तक महंगी। बाजारों में भी हलचल मच गई। मज़ीद तफसीलात बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। बसीम, बताइएगा इस वक्त मार्केट में, बाहर बाजार में क्या हलचल मची हुई है? लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। आज बिल्कुल डीजल की कीमतों का इम्पैक्ट जो है वो लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि जब डीजल महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट तमाम तरह ज़िंदगी की अशिया पे आता है और शहरी की जानब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि महंगाई का नया तूफ़ान आएगा। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इससे जानते हैं कि डीज़ल का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आवाम के लिए जो उसकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है। आवाम के लिए कम से कम 500-800 हज़ार रुपये का आदमी है जो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। दूध महंगा हो गया है, हर चीज़ हो गई है। और बाकी है ना, गरीब आदमी तो समझो पीस रहा है इस महंगाई में। तेल, घी, चावल, चीनी ख़रीदना ये तो डेली की नेसेसिटी की चीज़ें हैं। इसको ख़रीदना एक आम आवाम के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? इनकी कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी? बहुत बढ़ गई हैं, बहुत मुश्किलात हो रही है इसके लिए। सफ़ेद पोश बंदा है ना, कुछ कर नहीं पा रहा है। जो तो पहले राशन आप कितने का ख़रीदते थे, अब कितना का ख़रीदेंगे? भाई पहले है ना, जो गरीब आदमी है ना, कोई 5,000 का लेता था, अभी वही एकदम है ना 12-15 हज़ार रुपये का हो गया। होना क्या चाहिए, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये है कि कम से कम रेट कम हो, कम से कम गरीब आदमी तो मतलब सही करे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों से गुफ्तगू हुई है। उनका कहना है कि इस वक्त सूरत ये है कि गुजारा करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। और बिलखुसूस बात करें इब्तदाई तौर पे सब्जियों पे और जो चिकन है उस पर कीमतें बढ़ी हैं। यानी कि मुर्गी जो है वो इब्तदाई तौर पे यानी कि एक दिन में 4 रुपये तक महंगी हुई है और ज़िंदा मुर्गी जो है तकरीबन 430 रुपये किलो तक पहुँच गई है और गोश्त जो है वो 620 रुपये किलो तक पे पहुँच गया है। इसी तरीके से सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 5 से 20 रुपये तक का फ़र्क पड़ा है। यानी कि 5 से 20 रुपये तक सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं। और इसी के साथ साथ बात करें अगर दीगर ग़िज़ाई अजनास की तो दुकानदारों को ये कहना है कि उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं कि ग़िज़ाई अजनास भी जो है तकरीबन 15 से 20 रुपये या फिर इब्तदाई तौर पर 5 रुपये तक महंगी होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुकानदार जो हैं ग़िज़ाई अजनास की जो ख़रीदारी हैं वो जोड़िया बाज़ार से जुम्मे से पहले करते हैं, क्योंकि जुम्मे में बहुत सी मार्केटें बंद होती हैं। उसके साथ साथ जुम्मा हफ्ता इतवार को ख़रीदारी नहीं करते। तो इस वक्त डीज़ल का इम्पैक्ट ग़िज़ाई अजनास पर नहीं आया, लेकिन दुकानदारों ने खदशा ज़ाहिर किया है कि इब्तदाई तौर पर ग़िज़ाई अजनास में दाल चावल चीनी ये 5 रुपये तक महंगे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें घी तेल की कीमतों की तो खुला तेल और खुला घी इसकी जो कीमतें हैं वो 520 रुपये किलो है। लेकिन इसके साथ साथ इस पर भी कीमतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो मुख्तलिफ़ ब्रांड के तेल और घी हैं उनकी कीमतें 550 रुपये से लेके 600 रुपये किलो तक है। और इस पर भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इनकी कीमतें तकरीबन 18 रुपये तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि तमाम तरह जो अशिया खुर्दनोश की जो तरसील होती है वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए होती है और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो डीज़ल से चलती है और डीज़ल का इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। और जो महंगाई का नया तूफ़ान जो है उसका आने का खदशा है और महंगाई में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। जी बसीम, जैसा कि आप इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं, एशिया खुर्दनोश की ये मार्केट है और जैसा कि आज इतवार का रोज़ है, अमूमन देखा जाता है कि इतवार के रोज़ जो हैं वो शहरी मार्केटों का रुख करते हैं, ग्रोसरी करते हैं घर के लिए। लेकिन अब जैसे हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आज मार्केट के क्या हालात हैं? क्या काफ़ी रश देखने में नज़र आ रहा है या मार्केट जो है वो सुनसान है? क्या इफ़ेक्ट आया है इसका, मुझे ये बताइएगा ज़रा। जी अभी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया, लेकिन महंगाई बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी दुकानदारों से बात हुई है शहाबुद्दीन मार्केट के,
उनका ये कहना है कि उन्होंने अभी ख़रीदारी नहीं की है। अब नई जब ख़रीदारी करेंगे तो यकीनन डीज़ल की कीमतों का इम्पैक्ट जो है वो आएगा और कीमतें जो है वो बढ़ने का इम्कान है। इतवार के रोज़ अमूमन एहलियान कराची जो है वो देर से सो के उठते हैं, तो इस वक्त मार्केट में उस तरीके से रश देखने में नहीं आ रहा। तमाम जिन जिन शहरियों से बात किए तो वो परेशान हैं और महंगाई की सूरत हाल से खौफज़दा दिखाई देते हैं। वसीम, अगर हम बात कर लें डीज़ल की कीमत के हवाले से, जैसा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो जब एकदम से बढ़ाई गई थी तो उसके बाद जो है वो उसमें 80 रुपये जो है कमी कर दी गई थी, तो डीज़ल में जो है वो अभी उस तरह से कमी नहीं की गई। तो आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आप कि डीज़ल की जो कीमत है वो भी कम होगी? देखिए, डीज़ल की कीमतों में कमी इसलिए मुतवक्का नहीं है या फिर हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी निकाले या कोई ऐसे इक़दाम करें कि शायद डीज़ल की कीमतों में कमी जो है वो मुमकिन हो सके। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, यानी कि पेट्रोल इसलिए सस्ता किया गया था कि उसकी लेवी में करने में गुंजाइश मौजूद थी। 80 रुपये लीटर इसलिए सस्ता किया गया है। ताहम डीज़ल में जो लेवी थी वो सिफ़र थी, तो इस वजह से डीज़ल सस्ता नहीं किया गया। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी सवाबदीद के तौर पे डीज़ल सस्ता कर सकती है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। जैसे कि पेट्रोल सस्ता किया गया है, तो ये हो सकता है कि हुकूमत आने वाले दिनों में शायद डीज़ल की कीमतों में कमी कर दे। लेकिन ये भी सूरत हाल सामने आती है कि मशरिक़ वस्ती और बिलखुसूस आलमी सतह पर तेल की क्या कीमतें, अगर तेल सस्ता नहीं होता तो फिर मुकामी सतह पर भी जो है वो तेल सस्ता नहीं हो पाएगा। जी वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही सब्जियों की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर सरकारी रेट से कहीं ज़्यादा दामों पर फरोख्त होने लगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। 500 रुपए का बना लो, 500 रुपए का बना लो। पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, शहरियों के लिए जीना मजीद मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे को नज़रअंदाज कर दिया। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 23 रुपये के बजाय 60 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 23 के बजाय 40 रुपये, जबकि प्याज 35 के बजाय 60 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। गाजर की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। सब्जी फरोशों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे के बायस सब्जियों की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर हो गया है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से तरसील के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। तो कीमतों के इसी वजह से फर्क आ रहा है। टमाटर क्यों महंगा हो गया, प्याज आलू क्यों महंगा हो रहा है, भाई सब्जी क्यों महंगी हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है। ट्रिपल किराया हो गया, डबल नहीं ट्रिपल हो रहा है। जो मिसाल 4000 था अभी वो 16000 रुपये है। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हाँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया, ये सब्जी लेने आई हूँ ये भी बहुत महंगा हो गया। महंगाई की इस नई लहर ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ काविश, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवामी रिलीफ के लिए अहम कदम। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 1.72 अरब रुपये हदफी सब्सिडी प्रोग्राम इजलास। सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीक़ाकार, निज़ाम और इमली हकमत अमली तय कर ली गई है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, मुकेश चावला, मोहम्मद बख्श महर, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी शरीक हुए। वज़ीर आला ने अवामी ट्रांसपोर्ट के किरायों को काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर दिया। सूबे की ट्रांजिट निज़ाम की बिलातातुल फ़ालियत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि ये इक़दाम पेट्रोल और डीज़ल की इजाफी कीमतों के असरात कम करने के लिए मुतारिफ कराया गया है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने टारगेटेड पीपल्स फ्यूल डिफरेंशियल सब्सिडी मुतारिफ करवाई है। सब्सिडी पैकेज के तहत ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को किराया न बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। शफाफियत और बदउनवानी के तदारुक के लिए सब्सिडी की अदायगी डिजिटल ऐप पर मबनी निज़ाम के जरिए की जाएगी। ऐप महकमा एक्साइज और ट्रांसपोर्ट के डेटाबेस से मुंसलिक होगी।
पेट्रोल और डीजल की हालिया बुलंद कीमतों के पेश नज़र ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन ने किरायों में 60% इजाफे का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर तारिक गुज्जर का कहना है कि ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने ट्रांसपोर्ट के रोज़मर्रा अखराजात को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दिया है। किरायों में मुनासिब इजाफा किए बगैर गाड़ियाँ चलाना मुमकिन नहीं रहा। जो हमारी रेट लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है, उस रेट लिस्ट के ऊपर जाकर कैलकुलेशन करके 60% रेट जो है आज से ही लेना शुरू कर दिया जाए। 60% उसके ऊपर रेट बढ़ाकर आज से ही लेना शुरू कर दिया जाए। जो पार्टी वाला 60% रेट नहीं देता उसके लिए गाड़ी ना भेजो, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो खर्चा है वो जो हमारी मौजूदा रेट लिस्ट है वो ऑलरेडी इतनी रेट है कि जितना उसका खर्चा है। तो हमने वही जुवैद भाई वाली बात है, हमारी कोई ये सुजुकी नहीं है, टैक्सी नहीं है कि जिसके ऊपर 4000 तैयारी हो। जो हमारा ये छोटे से छोटा ट्रिप है, इसमें अगर हमें 10,000 रुपया आए तो 10,000 के बाद हम ड्राइवर को। टीजीए चेयरमैन पोर्ट कासिम हमास खान लोधी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि फ्यूल प्राइसेस में 187 रुपये तक इजाफे ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बराह रास्त मुतासिर किया है। ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने मुश्किल फैसला करते हुए किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान किया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमास खान लोधी है और मैं ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन से चेयरमैन हूँ पोर्ट कासिम से। और जिस तरीके से हमारे फ्यूल प्राइसेस के अंदर 187 रुपये का इजाफा हुआ है, उसको ही मद्देनज़र रखते हुए कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे आया है, जो कि हर किसी के लिए बहुत ही दर्दनाक भी है और इसके साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। और हमने इस मुश्किल घड़ी के अंदर और एक बहुत मुश्किल फैसला किया, जिसके अंदर हमारे सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन के तारिक गुज्जर साहब, टीसीए के जनरल सेक्रेटरी फैजान खान न्याजी साहब, एलटीजीए के सदर मोहम्मद रमज़ान साहब और केडब्ल्यूएच वाले साथी, हम सबका ये मुश्तरका फैसला है कि हम अपने किराए में 60% तक इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने किराए को, जो कि इसका इत्तलाक आज से ही हम लागू करते हैं। और ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था और ये अवाम मुखालिफ फैसला नहीं, बल्कि ये मुल्क की सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है, जिसके अंदर हम भाइयों ने भी सबने साथ मशवरा किया। राशिद भट्ट साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, चौधरी शकील साहब, साजिद राजपूत साहब, अनवर ज़ादा साहब, जकाउल्ला भाई, हम सब भाइयों ने ये मिलकर ही फैसला किया और अपने टीजीए सदर की दी गई हिदायत के ऊपर हमने आज बतौर मैं पोर्ट कासिम चेयरमैन ये फैसला है पोर्ट कासिम से भी करता हूँ कि हम 60% अपने किराए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में हर किसी के सेक्टर, कारोबारी सेक्टर में भी और हर किसी के घर के अंदर भी महंगाई की सूरत में इसका असर आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस प्राइस हाइक को वापस रिव्यू किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो। हम चाहते हैं कि स्मूथली कोऑपरेशन के साथ काम चलता रहे, हमारा भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इसको लाजमी रिव्यू करे ताकि आवाम को और हर एक कारोबारी बंदे को इसका फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान। कराची से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने वाली बसों के अड्डों पर सन्नाटे, मुसाफिर महंगे किरायों की दुहाइयाँ देने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी डीजल महंगा होने का शिकवा कर दिया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई का अज़दहा आम आदमी की जिंदगी निकलने लगा। किराया बढ़ने पर कराची के बस अड्डों पर सन्नाटों की गूंज, शहर के बस अड्डों पर रश न होने के बराबर। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज पहुँच से दूर हो गई है। महंगे किरायों का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया। 400 रुपये बढ़ गए। क्या मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में कमी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मैसर हासिल होनी चाहिए। जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने शिकवा किया कि डीजल की कीमत बढ़ने पर मुसाफिरों के किरायों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी लेकिन डीजल पर नहीं, हम कैसे गुजारा करें। डीजल में तो कोई कमी नहीं किया, जहाँ 4 गाड़ी जा रही थी वहाँ 1 गाड़ी जा रही है। मुसाफिरों के पास पैसे नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर डीजल बढ़ गया तो सारा चीज़ पाकिस्तान में बढ़ गया और जुल्म है सरासर। जितना भी बोलते हैं किराया बिल्कुल नहीं मिलता है भाई, गरीब आवाम जो है न चिप जाती है इधर, कोई भी पैसे देने के तैयार नहीं है और बात करते हैं पैसे नहीं देते और मालिकान भी मजबूर हैं इस टाइम
जहाँ 4 गाड़ियाँ निकलती है वहाँ 1 गाड़ी निकलती है और कोई भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। सब आवाम जो है मजबूर बड़ा है। दूसरी जानिब मुसाफिर बसों के ड्राइवर्स ने कहा कि ईंधन महंगा होने के बायस गाड़ियों की तादाद भी कम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म कोई हिकमत अमली बनाए। गरीब तबका मर गया है। अब जहाँ 10 गाड़ियाँ चलती थी 2 गाड़ियाँ चल रही है। अब लोग परेशान हैं। जहाँ इधर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं तो किराया कहाँ से देंगे। हम वज़ीर-ए-आज़म को ये जितने भी ऊपर शहबाज शरीफ बैठा है, खुदा के अल्लाह के वास्ते डीजल कम करो। पेट्रोल कम किया है, पेट्रोल का तो इसमें फ़र्क ही नहीं है। डीजल कम करो। चावल आटा घी सब महंगा हो गया है। गरीब लोग मर गए। इधर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। मंजिल पंप कायदाबाद से सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए मुसाफिर बसें रवाना होती हैं। फ्यूल चार्जेस बढ़ने से वीकेंड पर मुसाफिर कराची से अंदरूनी मुल्क सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 20।